नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। साथियों, जैसा कि आपको पता है, सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदयों को निर्देशित किया गया है कि 28 तारीख से पूर्व 28 अगस्त से पूर्व सभी प्राथमिक और सहायक शिक्षक जो साथी है उनकी काउंसलिंग करके 28 तारीख से पूर्व जो शालाएं खाली है, जहां पर पद रिक्त है, वहां पर भेजना है। साथियों, क्या माध्यमिक शिक्षकों की भी अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग होना है? तो साथियों, आशा है कि माध्यमिक शिक्षकों की भी काउंसलिंग होगी, लेकिन जब पोर्टल पे ये देखा जा रहा है कि कई जगह एक ही माध्यमिक शिक्षक है, वो विज्ञान विषय का है, तो उनका नाम अतिशय शिक्षकों में लाया गया है। साथियों, मैं आज के वीडियो में आपको पूरी तरीके से माध्यमिक शिक्षकों की जो पद संरचना है उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया में आदरणीय मुन्ना लाल जी पटेल सर, जो जिला जबलपुर के हैं, शिक्षा विभाग के प्रति बहुत कार्य करते हैं, उनके सहयोग से ये वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, ये तो रही अतिशय शिक्षकों के आदेश के संबंध में बात, जो आप लोगों को मिल चुका होगा। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षकों की पद संरचना के बारे में। तो हम लिए चलते हैं आपको उन पुराने आदेशों की ओर, जहां पर माध्यमिक शिक्षकों की पद संरचना के बारे में विस्तार से समझाया गया है। साथियों, ये जो आप पहला आदेश देख रहे हैं, जो कि आदेश क्रमांक 1648 है, जो 24/6/2013 का है। साथियों, इसमें यहाँ पर प्राथमिक विभाग की शिक्षकों की पद संरचना यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से लेकर 60 तक अगर शालाएं हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से रहेंगे। 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक रहेंगे। 91 से 120 के मध्य 4 शिक्षक रहेंगे। इसी प्रकार 121 से 200 के मध्य 5 शिक्षक रहेंगे। साथियों, 150 बालकों से अधिक जब किसी प्राथमिक शाला में बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक यानी प्रधान पाठक का पद रहता है। साथियों, ये जो प्रधान पाठक है वो प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक नहीं है। पूर्व में प्रधान पाठक के नाम से जो है हमारे शिक्षा विभाग में शिक्षक कार्यरत हैं, उनमें से जो प्रधान पाठक का जो मूल पद है वो शिक्षक यहाँ पर आकर पद अपना करेंगे। इसी के साथ 200 बालकों से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात में प्रधान अध्यापक को छोड़कर, उसमें प्रधानाध्यापक जो रहेगा उनको छोड़ करके 40 शिक्षकों से 40 बच्चों से अधिक पर एक शिक्षक रखा जाएगा। तो ये पूरी प्राथमिक विभाग की पद संरचना है, इसको हम आगे स्पष्ट देखेंगे। इसी के साथ में माध्यमिक विभाग में भी ये बताया गया है कि कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक। यहाँ पर कोई विषय की बात नहीं हो रही, विषय की बात हम अगले आदेश में करने वाले हैं। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक, यहाँ पर भी विषय की बात नहीं हुई है। और जहाँ 100 अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया वहाँ एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक, जैसे हमने प्राथमिक में देखा था कि 150 बच्चे से अधिक पर एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत था, इसी प्रकार माध्यमिक में 101 छात्र से अधिक में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे आदेश पर, जिनमें विषयों पर डिटेल से चर्चा है। तो साथियों, ये जो आदेश देख रहे हैं 11/5/2016 का मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया, इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है माध्यमिक शिक्षकों के विषयवार पद संरचना की। साथियों, जैसा कि अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि संस्था में एक ही शिक्षक पदस्थ है, और वो अगर विज्ञान विषय से है तो उस शिक्षक को अतिशेष में दिखाया गया है। तो वो क्यों दिखाया गया वो हम इस पद संरचना के हिसाब से देखेंगे। साथियों, पूर्व में यहाँ पर देखा गया कि प्रथम 3 शिक्षक विज्ञान एवं गणित। अब विज्ञान एवं गणित में पूर्व में जब 2016 में शिक्षकों की भर्ती या शिक्षकों की पद संरचना हुई थी, तो जहां पर गणित के पद नहीं थे, गणित के पद शिक्षक नहीं थे, वहां पर विज्ञान के शिक्षकों को भेजा गया था। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो किसी भी विद्यालय में जहां पर संख्या के अनुसार, हम संख्या भी देखेंगे आगे कि कितनी संख्या पर विज्ञान का पद स्वीकृत है और कितनी संख्या पर नहीं। तो साथियों, जहां पर 140 से अधिक बच्चे हैं वहां पर आपको पोर्टल पर विज्ञान का पद देखने को मिलेगा। 140 से कम दर संख्या में प्रत्येक विद्यालय में केवल गणित का पद स्वीकृत हमें दिखता है। अब मान लीजिए बच्चे न्यूनतम है, 140 से कम है या 100 से कम है, और वहां पर विज्ञान का एक ही शिक्षक कार्यरत है, तो वो पोर्टल पे आपको अतिशेष में नजर आएगा। परंतु जब काउंसलिंग होगी अतिशेष शिक्षकों की, उस समय
क्या उसे विद्यालय से अन्य स्कूल में पदस्थापना दी जाएगी या नहीं, ये प्रश्न होने वाला है। लेकिन पूर्व में इस प्रकार की जब काउंसलिंग हुई थी, जहां पर विज्ञान के शिक्षकों को 2018 में, वहां पर जब विज्ञान के शिक्षकों को अतिशेष बताया गया था तो उस समय काउंसलिंग पर रोक लगाई गई थी कि जहां पर गणित के शिक्षक वर्तमान में कार्यरत नहीं है वहां पर ऐसे शिक्षकों को वर्तमान में कार्य करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ वर्तमान में गणित का शिक्षक आ चुका है तो आपको वहां से जाना होगा। मतलब गणित और विज्ञान के शिक्षक एक साथ कार्य नहीं कर सकते 140 की दर संख्या से कम में। अगर 140 से अधिक दर संख्या है तो वहां पर स्वतः विज्ञान का पद स्वीकृत है और वहां पर दोनों शिक्षक कार्यरत रह सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे भाषा में, तो भाषा में प्राथमिकता दी गई है अंग्रेजी विषय को। अंग्रेजी विषय दूसरा पद है और तीसरा है सामाजिक विज्ञान का। मगर अगर बात आती है कि एक माध्यमिक विद्यालय में 3 पद स्वीकृत हैं तो वो 3 पद किस प्रकार से हैं? गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर हिंदी विषय की बात नहीं हुई है अभी, ना ही विज्ञान की और ना ही संस्कृत की। अब देखते हैं हम कि संस्कृत, विज्ञान और हिंदी के पद कब स्वीकृत होंगे। तो नीचे आप देख रहे हैं दर संख्या के हिसाब से पद स्वतः बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूं दर संख्या के मान से पद स्वीकृति की ओर। तो साथियों यहां पर आप देख रहे हैं पद संरचना की पूरा डिटेल दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं माध्यमिक विभाग। 1 से 105 में 3 पद स्वीकृत रहेंगे, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान ये 3 पद स्वीकृत रहेंगे। अगर चौथा पद विज्ञान का है वह अतिशेष है। चौथा पद अगर वहां कोई शिक्षक कार्यरत संस्कृत का या हिंदी का कर रहा है तो वो भी अतिशेष माना जाएगा अगर दर संख्या 1 से 105 है तो। लेकिन वहां पर एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, यानी 4 शिक्षक वहां पर कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक को इन शिक्षकों में गिनती नहीं की जाएगी, हमने पूर्व के आदेश में देखा है। 106 से 140 की दर संख्या पर एक पद संस्कृत का स्वीकृत हो जाता है और 141 से 175 पर गणित, अंग्रेजी, कला, संस्कृत एवं विज्ञान। साथियों अगर आपकी संस्था में 141 से 175 की दर संख्या है वर्तमान में तो वहां पर ये 5 शिक्षक कार्यरत रह सकते हैं। अगर छठवा कोई हिंदी का टीचर कार्य कर रहा है या सामाजिक के 2 टीचर कार्य कर रहे हैं तो एक टीचर को अतिशेष माना जाएगा और उसे वहां से जाना होगा। इसी प्रकार 176 से 210 में 6 ही विषय यहां पर कार्य करेंगे, 6 ही विषयों के शिक्षक कार्यरत रहेंगे। लेकिन किसी भी विषय के 2 शिक्षक कार्यरत नहीं रहेंगे। अगर गणित के ही 2 टीचर कार्य कर रहे हैं विज्ञान के अकॉर्डिंग तो उस शिक्षक को वहां से अतिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार जब 200 से अधिक बात आती है तो 35-35 शिक्षकों बच्चों के अंतराल से पद इसी कंडीशन में सबसे पहले गणित का होगा स्वीकृत दूसरा पद, फिर अंग्रेजी का होगा, फिर सामाजिक विज्ञान का होगा। तो इसी पैटर्न में पद और स्वीकृत होते चले जाएंगे। और नीचे आप देख रहे हैं प्राथमिक विभाग में, तो जिस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि 1 से लेकर 60 तक में 2 पद, यानी प्रत्येक प्राथमिक शाला के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं, चाहे वहां 2 दर संख्या हो चाहे 60 हो। अगर 61 बच्चे हैं तो वहां पर तीसरा पद स्वीकृत होगा। यहाँ पर विषय की कोई बात नहीं है कि किस विषय का, क्योंकि प्राथमिक विभाग में कोई विषय नहीं है। इसी के साथ में अभी जो काउंसलिंग चल रही है इसमें प्राथमिक विभाग में ऐसे शिक्षक जो विज्ञान विषय से या गणित विषय से या कृषि से अगर उन्होंने उच्च माध्यमिक किया है तो उनको एक जो वो दी गई है कि वह फैसिलिटी की वह जाकर के हाई स्कूल में जो वर्ग 3 का लैब असिस्टेंट का पद है उस पर जाकर अपनी पदोन्नति कर सकता है, वहां पर जाकर कार्य कर सकता है, उसके लिए खोला गया। तो साथियों आशा है इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक विभाग और प्राथमिक विभाग में पद संरचना को और अतिशेष प्रक्रिया को लेकर के आपको सारी कुछ चीजें समझ में आई होगी। तो साथियों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम शिक्षक साथियों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। और साथियों जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों इससे पूर्व मैंने अतिशेष शिक्षक कैसे अपनी जानकारी देखेंगे उसका वीडियो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं कि कौन शिक्षक अतिशेष है और कौन नहीं, उसको देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।